ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2009। आज बहुत ही सुंदर बाबा के अव्यक्त महावाक्य है कि आप संतुष्ट मणि बनो। जो संतुष्ट मणि है उसके ऊपर कोई भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, हर प्रभाव से वो मुक्त रहेंगे। संतुष्ट मणि बनने का आधार है सर्व प्राप्तियां। जिन्हें सर्व प्राप्तियां हैं वो आत्मा संतुष्ट रहती है, खुश रहती है। संतुष्ट मणि स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, सर्व प्रिय होती है। संतुष्ट मणि आत्मा कोई भी परिस्थिति को पपेट शो, मिक्की माउस का खेल समझेगी। जैसे कि स्क्रीन पर एक शो चल रहा है, साक्षी होकर खेल देखेगी। उसका भी आधार है संबंध और प्राप्ति। बाबा कहते यहां संबंध भी अविनाशी है। अविनाशी बाप से आपको सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां हुई हैं, वरदान प्राप्त हुए हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो योगी भव, पवित्र भव के वरदान से भरपूर अवस्था का अनुभव करते हैं। इस एक वरदान से सर्व वरदानों की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहां सिखाई। एक है वरदान लेकर खुश होने वाले, एक है वरदानों से फलीभूत होने वाले। जो भी वरदान लेते हो उस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाओ। न केवल सिमरन करना है लेकिन स्वरूप बनना है। ऐसी वरदानी आत्मा सर्व खजानों को बढ़ाती रहती है और उसके लिए 3 बातें मुख्य हैं। वो है 3 बिंदियां। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाबा बिंदी है, जो बातें बीत गई वो भी बिंदी। चेक करो, मैं सदा संतुष्ट रहता हूं, सर्व प्राप्ति संपन्न हूं। ये सर्व प्राप्तियां परमात्मा देन है। बाप तथा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हर बच्चा जिसने भी दिल से कहा मेरा बाबा, वो प्राप्तियों का अधिकारी बन जाता है। बाबा पूछ रहे थे आप बच्चों ने सर्व प्राप्तियां की हैं, ये अनुभव अपना बढ़ाते जाओ। कभी कभी शब्द समाप्त कर दो। 15 दिन का काम बाबा ने दिया। बाबा ने कहा फोन करके भी एक दूसरे से पूछते रहना। संकल्प, वाणी और कर्म में व्यर्थ का नाम निशान ना हो। क्या, क्यों, कैसे, इन सब से परे सदा संतुष्ट मणि। ऐसी संतुष्ट मणि पर कोई भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। वो हलचल में भी अचल रहेगी। बाप दादा चाहते हैं बच्चे बाप समान बने और अब ये नवीनता लाएं, सेवा में भी नवीनता लाएं। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर की संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपनी मणि की चमक फैला रही हैं। 5 सेकंड के लिए अनुभव करें। मस्तक में संतुष्ट मणि चमक रही है। उसका प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। मैं संतुष्ट मणि हूं। बाबा ने कहा चारों ओर अपनी मणि की चमक फैला रहे हैं। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सबको प्रिय लगते हैं। लिखेंगे जो संतुष्टता का गुण है, संतुष्ट मणि बनने से क्या क्या मिलता है। सर्व के प्रिय बन जाते हैं। बाप को तो प्रिय है ही, सदा संतुष्ट वही रह सकता है। कौन? जिसको सर्व प्राप्तियां हैं।
सदा संतुष्ट वो ही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। सभी प्राप्तियां क्या है? परमात्मा देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछो, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूं। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। कौन सी चाहिए? साक्षी दृष्टा, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी, हर बात के तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वो दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट, बाप की, सर्वात्माओं की अति प्रिय हो जाती है। संतुष्ट आत्मा कभी भी घबराती नहीं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते। मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है। ऐसी सुंदर अवस्था हर एक को बनानी ही है कि माया के भिन्न भिन्न रूप मिक्की माउस के रूप में अनुभव हो। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सबको प्राप्त करना है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। तो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है। हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखाए। तो हर एक अपने से पूछे, मैं कौन? बाप दादा ने पहले भी सुनाया, कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ, बाप के साथी हैं। साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, ये सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना? ये तो खत्म, ये तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को ये वरदान देते हैं, योगी भव, पवित्र भव। हर बच्चे को कौन सा वरदान मिला? योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वो सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं कि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वो भी बाप को पहचान नहीं सके। लेकिन
बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। 5 सेकंड इस अनुभूति में टिकेंगे। महाज्योति से आता प्रकाश मुझ में समा रहा है, मेरा बाबा। बाबा ने कहा इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार है, बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सब बच्चों को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गए। हर बच्चे को चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सबको एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर नहीं लेते। जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए। यहाँ भी बाप कहते वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरण नहीं, स्मृति ये पानी देना और स्वरूप में स्थित होना, यह धूप लगाना। बार बार स्मृति में रखना, ये पानी देना है, और स्वरूप में स्थित होना, ये धूप लगाना है। तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है, दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे हैं, अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वो समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे। 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सो गते, वो 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इससे बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवरेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी है ना, फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाता। फुल स्टॉप लगाना चाहिए, उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाता। बिंदी लगाना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। क्या करना ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कितना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते कोई भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 सेकंड और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज ये देख रहे थे
सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस समय को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तीनों ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं। ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। और मास्टर सर्वशक्तिवान वो, किसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो शक्ति हाजिर हो जाए। चाहे ये सहन शक्ति आ जाए, सामना करने की शक्ति तो है शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं, करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सब हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं, 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो ये जो 15 दिन बीते उसमें विशेष अभ्यास करो। ट्रायल के लिए रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। चक्र लगा के फोन करके उन्हें भी याद दिलाओ, होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस बातों से क्रॉस तो करते ही हैं, लेकिन ये 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? मंजूर है, देवें, ये काम देवें। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है, ये याद रखना है। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए। हो सकता है, हो सकता है। टीचर्स बताओ, 15 दिन तो कुछ भी नहीं। बाप का ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं विजयी, 15 दिन के फुल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी के लिए हाथ उठाओ। इजी है। बाप दादा ये 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन कोई भी कर सकता है, कर सकता है ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे आगे मधुबन वाले बैठे हैं, बहुत अच्छा। फॉरेनर्स, इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्यों क्या का क्वेश्चन ना उठे, क्या करें, बात ही ऐसी हुई, ये नहीं बताना। 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कहां कहां चलते चलते अलबेलापन आलस्य में ले आता है। माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य ये था, ये रॉयल आलस्य अलबेलेपन का, ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। क्योंकि भी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। तो सभी से हाथ उठवाते हैं। एवर रेडी? तो सभी हाथ उठा रहे हैं। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। अच्छा, पहली बार कितने आए हैं? उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नजर बच्चों पर पड़ी, बच्चों की नजर बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो। बाप दादा की तरफ से सर्व आपके साथी भाई बहनों को सबको मुबारक हो। ऐसे मिसाल होगा जो लास्ट वाले भी फास्ट लाइन में फर्स्ट में आ सकते हैं। लास्ट वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध का बाप, शिक्षक, सतगुरु, ये अनुभव करने वाले
बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा, सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुणा भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से इस बार चारों सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए। सभी ने सभी को मदद दी, अच्छी की। किसी को सोच नहीं करना, चाहे कैसे करें, करना ही है। एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए। आवाज तो फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। योग में सबने बहुत अच्छी अनुभूति की, क्योंकि टॉपिक ही था वरदान लेना है, और योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। पंजाब जून के सेवाधारियों से पंजाब को ड्रामानुसार सन्यासियों महात्माओं की सेवा कर चांस ये बहुत अच्छा मिला हुआ है, और कर भी रहे हैं। पंजाब की स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना हंगामे थे उतना ही शेयर क्वालिटी भी निकली, मतलब वारिस क्वालिटी वाले निकले। अभी पंजाब को क्या करना है, ये विशेषता तो है। पंजाब वाले कोई शेर तैयार करो नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं के भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव में औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयार करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सब समझते हैं साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई। आप सब ने बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य को बनाए, ऐसा एग्जाम्पल उनमें नहीं होता। कोई भी गुरु अपने समान बड़ा गुरु किसी को बनाए, किसी शिष्य को आगे रखे, ऐसा एग्जाम्पल उनमें नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है, जो पब्लिक से में आते हैं। इसलिए पंजाब को नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, आप ऐसा लाओ जो सब सुनकर जाग जाएं, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसा तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, आज का वरदान। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए, बाप दादा मेरे साथ भी हैं, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सब बोझ बाबा के ऊपर रखकर अपने को बिल्कुल बिल्कुल हल्का कर दो। बोझ उतारने व बोझ को, मुश्किल को सहज करने का साधन है बाबा का साथ और हाथ। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाबा का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद अनुभव करेंगे। व्यक्ति इशारा। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है, आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। जो कोई टक्कर लेता है तो उसके साथ टक्कर नहीं लेनी, उसको स्नेह का पानी दो। आप अपनी मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। ये नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरे को श्रेष्ठ सीख दे दो। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपसेट नहीं होना। मुझ मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। 3 डॉट। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाबा बिंदी है। जो बातें बीत गई उन्हें भी बिंदु लगाना है। बाप को साथी बनाकर साक्षी होकर खेल देखना है।
कोई भी परिस्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर ना पड़े। नो इफेक्ट। जो भी मिले उन्हें भी वरदान देना है। संतुष्ट मणि भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी आज का शक्तिशाली ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें